जब शादी हुआ था पहले दिन बीवी को कौन सा गाना सुनाया था? वो गाना नहीं सुना था नहीं सुनाया था, हमने कल नहीं सुनाया। हाँ, वैसे डर गए थे। गार्डन वाह के नाम से भी जाना जाता है, जो वाह गांव में वाक़ है। एक बागी कम्प्लेक्स है, यानी इसमें बहुत सारे बागात हैं, बहुत सारे दरख्त हैं। ये बाग मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म के दौर का है। राजा मान सिंह शहनशाह जहांगीर के बहनोई शहनशाह अकबर के दरबारी सरबराह थे और इन्हें लाहौर से श्रीनगर तक पुराने रास्ते पर बागात की तमीर का सेहरा भी दिया जाता। वो 1581 से 1586 तक दुश्मन की दरअंदाजी रोकने के लिए वाह में तैनात रहे। उन्होंने अपने क़याम के दौरान एक तालाब भी बनाया जिसके चारों तरफ 12 दरवाज़ों का ढांचा भी था। मुग़ल शहनशाह जहांगीर काबल जाते हुए 29 अप्रैल 1607 को यहाँ ठहरे और तालाब में मछलियाँ पकड़ने गए। यहाँ इस जगह पहले भी एक तालाब था। दर हकीकत वाह के मौजूदा पुराने गाँव को असल में जलाल खां खट्टर के नाम से जलाल शार कहा जाता था, लेकिन जहांगीर ने इसका नाम वाह रख दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूर दराज इलाकों से दोस्त इधर आए विज़िट करने के लिए, तो मैं भी इंशाल्लाह इधर पहुंच गया हूँ। ये सामने तालाब है और एक तालाब गेट के एंटर हों तो आपके दाएं हाथ आएगा और एक बाएं हाथ। ये आपके दोस्त हैं? नहीं हमारे दोस्त। अच्छा अच्छा, उधर गए। आपकी मसरूफियात क्या है उधर? हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मसरूफियात है, एक ड्राई फ्रूट। अच्छा, ड्राई फ्रूट, और दूसरा है वैसी वेजिटेबल। अच्छा, तो बाग वगैरह लेते हैं? हाँ, ये अमरूद की बाग। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो है ना अफगानिस्तान से मेवा इंपोर्ट करता है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान से भी एक्सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को। अच्छा, जस्ट लाइक ऑरेंज। अच्छा, आम। तो अफगानिस्तान से हम सेब मांग रहे हैं। अच्छा, सेब देते हैं वो लोग, अनार। ठीक, तो बस ये कारोबार है ना। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है माशाल्लाह। हाँ, ये हमारा दोस्त है जी। अस्सलाम वालेकुम। जिगरी लाडला दोस्त है। लाडला? लाडला तो बेटा होता है। आप हजरत, आपका इसमें ग्रामी आपका ना? अव्वल नूर, माशाल्लाह, क्या ही बात है। नाम बड़े प्यारे हैं जी। लो जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। मुझे इजाज़त दें अगर आपने बैठना। नहीं यार, आपको मालूम है हम तो पठान है। नहीं, वो पठान तो है, खाना वो तो ला देंगे। शादी होगी हमारा कब हुआ? मेरा तो 4 साल हो गए शादी को। 4 साल हो गए। मैंने कहा ये अल्लाह ज़िंदगी दे। जब शादी हुआ था पहले दिन बीवी को कौन सा गाना सुनाया था? वो नहीं सुना था। नहीं सुनाया था, हमने कल नहीं सुनाया। हाँ, वैसे डर गए थे। आप पीछे ले जाना। नहीं, वैसे डर गए थे देख के। ये गाना सुनाया था वेचे था, तेरे स्तर के डरसन न वेर जवाते का सीढ़ी पर लगाते का। मैनू गालियां तो नहीं निकाल रहे? नहीं, मैंने नहीं पश्तो में बोला ना, मैंने कहा मुझे गाली तो नहीं निकाल रहे। नहीं गाली नहीं। अच्छा, नहीं वो तो मुझे पता है। प्यार एक गाना सुना दो, ये पश्तो वाला गाना है। अच्छा अच्छा, फनी गाना है। हाँ, चलो फनी सुना दे। हम लोग आए इस्लामाबाद और माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यूज है। और इधर क्या नाम है, हम लोग गया था कल गया था ना नारायण कहान, और बहुत अच्छा मेरे को लगा। हम फर्स्ट टाइम आया, जब मैं पैदा हुआ ना, 28-30 साल उम्र है मेरा, मैं फर्स्ट टाइम आया। ये तो तकरीबन 2 बार आया, 3 बार ये आदमी पुराना है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, लेकिन अभी इसका ही फर्स्ट टाइम है। नारायण का गान से भी आपके इलाके में ज़्यादा खूबसूरती है। रसमाग भी है। हाँ जी, रसमक शवाल भी है। हाँ, वज़ीरिस्तान के इलाके हैं ना, वो भी सब खूबसूरत है। तो आप माशाल्लाह ना हमने देखा था, मुझे मजा नहीं आता। हमारा बाप और कजन जो है ना, अंकल, ये जो होता है ना, जब वो ये वीडियो देखते हैं, हम जो मसखारे करते हैं, हाँ, तो हमें इसकी वजह से मैं पश्तो में बात नहीं कर रहा। इसकी वजह से पश्तो में बात करते नहीं। अच्छा,
बाप को उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं समझेगा, पता नहीं क्या कह रहा है। नहीं, आप सारी पश्तो बोलेंगे तो हम पंजाबी समझेंगे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो आप जो है ना कोशिश करें कि आप एक दिन बाहर गुजारा करें, महीने बाद एक दिन बाहर गुजारें, ताकि आपके लागे के लोग जो एरिया का खौफ है दिलों में बैठा हुआ वो जरा बदल जाए, वो खत्म हो जाए। हमारा जो वजीरिस्तान का जो एरिया है ना, बड़ा खूबसूरत है। जो इस्लामाबाद का आदमी है, ये लाहौर का, वो डरता है और वजीरिस्तान में धमाका है, कुछ भी नहीं है। वजीरिस्तान में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा इलाका है, ग्रीन इलाका है। तो इस तरफ देखें तो ये सामने जो है ना वो इसकी कॉर्नर पे बनी हुई है दरवाज़ा, और बादशाह के पहरेदारों के लिए ये मुगलिया दौर हुकूमत में इस बाग को बनाया गया था। और ये मेन इसकी इंटरेस्ट है, जिस तरह से मैं दाखिल हो रहा हूँ ये वाला। बिल्कुल साथ साथ कह रहे हैं कि वो हसीनदार के पहाड़ है और उसके ऊपर जो है ना वो चिल्लागा है किसी बुज़ुर्ग की। वाला बहरहाल कोशिश करूँगा कि आपको वो चिल्लागा भी दिखाऊँ, लेकिन इस वक्त जो है ना मैं हूँ मुग़ल गार्डन में। तो अगर इस तरफ देखें इसी कॉर्नर पे, ये चारों तरफ इसकी चारदीवारी है। मुग़ल गार्डन में इसके कॉर्नर पे भी एक वो बनाई गई है ओपी, और ये गंदगी की सूरत हाल जो है ना वो मुझे बहुत ही अफसोस होता है हुआ है ये देखकर कि ये गंदगी इतनी इस बाग में, ये जिस तरह हमारे उधर पार्कों में ख्याल नहीं किया जाता था, इसी तरह ये भी इधर गंदगी की सूरत हाल है। उन शहनशाहों, उन बादशाहों के दौर का गवाह है। कभी अकबर का दौर, कभी शाहजहां का दौर, और कभी जहांगीर का दौर, और फिर औरंगजेब आलमगीर का दौर, फिर सिख राज, फिर अंग्रेज राज, तो अब आजाद वतन। ये जितनी भी दरो दीवार हैं, इसकी एक एक ईंट, इसका एक एक जर्रा, इसका एक एक जीना आज भी उनको याद कर रहा है। बादशाह सलामत ऊपर तख्त पर बैठे होंगे, नीचे नजारा कर रहे होंगे, तो मान सिंह को आवाज देते होंगे, मान सिंह इधर आओ। उनका वफादार मुखलिस कमांडर भागता हुआ आता होगा, जी हुजूर, बंदा नाचीज हाजिर है। आज ना मान सिंह है और ना मुगल शहनशाह, और ना ही इस बाग की एक एक चीज उनकी याद में गमगीन है और खुश भी है। इसी तरह कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये दुनिया। यहाँ नाम लिखे, अपने फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। ये देखें, इसको सीमेंट को खोरेज के उन्होंने ये अपने नाम वगैरह लिखे हुए हैं, नंबर लिखे। ये पंजाब में भी यही सूरत हाल है और यहाँ की सूरत हाल यही है। पता नहीं अल्लाह ये चीज़ कब ख़त्म होगी हमारे अंदर से। इसके सेंटर में एक राहदारी से बनाई गई है और साइडों पे 2 कमरे बनाए गए मुहाफिजों के ठहरने के लिए या उनके कमांडर के ठहरने के लिए। और इसकी खूबसूरती अभी तक बरकरार इसलिए है कि गवर्नमेंट ने अब इसको जो है ना वो सीमेंट वगैरह करके कुछ इसकी रेनोवेशन करके इसको बहाल किया है। ये मुगलिया तर्ज पर बनाया गया। ये देखें, उसके तर्ज पर ये जो है ना इसकी मेहराबें डिज़ाइन की गई हैं और इस तरफ भी एक छोटा से राहदारी, ये मेन एंट्रेंस है और ये सेंटर में ये मेन एंट्रेंस और फिर ये इसका ये वाला सेंटर में एक रूम है।
ये तो डूम की जो है वो सूरत हाल रिपेयरिंग ना होने की वजह से महदूस हो गई है, आस्ता आस्ता टूट फूट का शिकार है। तो गवर्नमेंट से इल्तमास है कि वो इस तरीक़ी विरसे को जो है ना महफूज करे, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि जहाँ भी किसी तरीक़ी मुकाम पर जाएं तो इस तरह की ये वाली हरकत ना करें। और ये बाहर से जाने के लिए ये सरू अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह, ये अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि सरू के पौधे के अंदर पीपल का पौधा जो ना उग गया, अल्लाह अकबर। और बीज उसमें गिरा है, किसी परिंदे ने गिराया और इसके अंदर गिर गया, तो वो इसके अंदर ही वो ये देखें जी, जिस तरह शालीमार बाग गार्डन में आपने देखा होगा अक्सर के उसके भी यहाँ सेंटर में एक चबूतरा से बना और उसके चारों तरफ पानी की गुजरगाह थी, तो यहाँ भी उसी तरह बनाया गया है कि यहाँ से पानी पीछे से आता था और यहाँ से आगे गुजरकर जो उसकी निकासी की जाती थी। अब चीज़ें तो वही हैं, लेकिन आस्ता आस्ता गवर्नमेंट का ध्यान भी इस तरफ आना शुरू हो गया। इस तालाब में जो पानी आता है वो उसी आबशार का है। आबशार के मरकज़ी रास्ता पर मानसिक ने एक छोटी इमारत भी बनाई। इसके अलावा शहनशाह शाहजहां भी 1639 में जब काबुल गया तो वो भी इस वाब में ठहरा। इसने अपने मरकज़ी महकमा तमीरात को बुलाया और इमारतों की तमीर का हुक्म भी दिया। ये जो आपको बगात, सराय और महल्लात नज़र आ रहे हैं, मशहूर मेमार जो था अहमद मुअम्मर, ये तमीर इनकी निगरानी में हुई और इसमें 2 साल लगे। ये बाग मुगलिया तमीराती अंदाज में बनाया गया था। इसने 12 दरवाज़ों के खूबसूरत ढांचे, फिर छोटी छोटी नहरें और आबशारें भी बनाई। इसने इन 12 दरवाज़ों वाले ढांचे के जनूबी सिरे पर ठंडे और गर्म पानी के अमेज़े वाले गुसल खाने भी फिर बनाए। ढांचे के अंदरूनी हिस्से को प्लास्टर भी किया। छोटे कमरों की दीवारों को फूलों और पंखुड़ियों से सजाया गया। इसके अलावा मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब 1676 में भी इस बाग में ठहरे थे। दरानी सल्तनत और फिर उसके बाद सिखों की हुकूमत के दौर में इस बाग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फिर उसके बाद जब सिखों का दौर गुजरा, फिर पंजाब के इल्हाक के बाद जो है ना बरतानवी हुकूमत में, फिर 1865 में फिर जब पंजाब ने बरतानवी हुकूमत के साथ इल्हाक किया तो 1865 में फिर ये बाग जो है ना नवाब हयात मोहम्मद ख़ान CSI के हवाले कर दिया गया था। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। 3 कमरे उस तरफ है और 3 ये इस तरफ बनाया गया और सेंटर से ये पानी गुजरने के लिए जगह बनाया गया और उसके सेंटर में एक तख्त बनाया गया था जहां पर उस बादशाह सलामत आकर बैठते थे। कैसा समा होगा जब उस रंगीन माहौल में बैठकर जहां सजिंदे साज बजाते होंगे, गाने वाले गाने गाते होंगे, ढोल बजाते होंगे, अजीब ही माहौल होगा। लेकिन आज कोई यहाँ नहीं है। ये देखें, जब ये तालाब बनाया गया था तो उस वक़्त कहते हैं कि इस तालाब में मछलियाँ थी। फुआरा बंद है लेकिन बच्चा जो है ना उसके साथ मुंह लगाकर उसमें से पानी खींचने की कोशिश कर रहा है। कमाल की ज़िंदगी है यार, कमाल की उम्र है, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। इस मौके पर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि किसी आदमी ने एक मुलाजमा रखा हुआ था, उसने उसकी ताबेदारी को देखकर 5000 तनख्वाह बढ़ा दी। जब तनख्वाह बढ़ाई तो मुलाजिम ने उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया और अपनी जो है वो काम में, ड्यूटी में कोई फ़र्क नहीं आने दिया, पहले की रूटीन के मुताबिक काम करता रहा। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, उसने नेक्स्ट मंथ उसकी तनख्वाह कम कर दी। मुलाजिम जो है फिर भी उसने उससे मालिक से पूछा नहीं कि आपने मेरी तनख्वाह क्यों कम कर दी, बल्कि अपनी रूटीन के मुताबिक काम करता रहा। मालिक ने उसे बुलाकर पूछा कि यार तो जब मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ाई तो आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, जब तनख्वाह कम की तो आपने मुझसे पूछा नहीं। उसने कहा सब जब जिस दिन आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी उस वक्त अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, मैंने अल्लाह का शुक्र
अदा किया कि जो दुनिया में आता है अपना रिज़्क लेकर आता है। फिर जब आपने तनख्वाह मेरी कम कर दी, उस दिन मेरी वालदा फौत हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जो आदमी दुनिया से जाता है अपना रिज़्क साथ ले जाता है, तो इसलिए मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। अली इधर आप किस क्लास में? अली इधर मैं 10th में। आप बेटे? मैं फर्स्ट ईयर। माशाल्लाह। दीवारों पे नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, इसके बारे में आपकी राय? वो लड़कों वगैरह ने अपने अपने जो आते हैं बस वैसे ही हैं, बंदे आगे पीछे लो फॉलो फंगे से वो लिख देते हैं, फिर अपना नाम शाम नंबर संबर। ये अच्छा कदम है? नहीं ये अच्छा खराब तो कर रहे हैं, माहौल गंदा कर रहे हैं। माहौल गंदा कर रहे हैं।